मेरा नाम मियां अली सरवर है। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह वसल्लम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साहबी अल्फी मरद बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल से, करम से, उसकी इजाज़त से मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ। देखिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। मेरे अजीज़ों, एक शख्स जिसका नाम दीनू था मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। वो चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा इंसान था, कुछ समझ में आया कुछ ना आया, लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, कुछ ऐसे वाक़यात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर अता फरमा दिया, तो उसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूँ। बस जनाब, नमाज ख़त्म होते ही वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और उनसे कोई आसान सी किताब मांगी जिस पर अमल करके वो भी सवाब कमा सके। उन्होंने उसका शौक़ देखते हुए उसे एक आसान सी हदीस पाक की बातर्जमा किताब दे दी। दीनों को नया मशगला मिल गया। रोज़ खेती के काम से फ़ारिग होकर किताब पकड़ता और हेजे कर कर के पढ़ता। सर्दियों के दिन थे, उसकी बीवी बच्चे बराबर वाले गांव में गए हुए थे। उसने बाहर झांका, हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी कोई चंद परिंद की आवाज़ सुनाई देती या कोई इक्का दुक्का देहाती गुजरता हुआ नज़र आता। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और मौलवी साहब की दी हुई किताब निकाल कर पढ़ने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल एक शख्स से फरमाएंगे कि ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत नहीं की। दीनों चौंक गया और हैरत के आलम में आगे पढ़ने लगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। दीनू मज़ीद परेशान हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह को भी ये सब कुछ चाहिए होता है। उसने अटक अटक आगे पढ़ना शुरू किया। अल्लाह ने फिर फरमाया, ऐ इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। दीनों की आंखों से आंसू निकल आए। उसने किताब बंद कर दी। सबसे पहले उसने रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी लाइल्मी की माफ़ी मांगी। फिर मौलवी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक दुआ मांगनी शुरू कर दी और अल्लाह से इल्तिजा की कि वो इसे तौफीक फरमाए कि वो उसके घर पहुंच सके। या अल्लाह को जब ज़रूरत हो तो ख़ुद इसके घर आ जाए। वो इसे खाना भी देगा, उसकी पूरी देखभाल भी करेगा। और अगले दिन दीनू सुबह सवेरे उठ गया और जल्दी जल्दी घर साफ़ करने लगा। उसे बहुत उम्मीद थी कि अल्लाह इसकी इल्तिजा अल्लाह ने सुन ली है, वो ज़रूर उसके घर आएगा, आकर इसे खिदमत का मौका देगा। तभी उसे बाहर किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई देती तो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकता, लेकिन बाहर तो रहमत चाचा खड़ा था। वो मोची था, पूरे गांव के वही जूते बनाता था। दीनों ने उससे अलैक सलैक करनी चाहिए, मगर कुछ बुझा बुझा नज़र आ रहा था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। दीनों उसे घर के अंदर ले आया। बेचारा रहमत को सख्त बुखार था। दीनों ने जल्दी जल्दी से उसे चाय बनाकर पिलाई, उससे इलाज के बारे में पूछा तो उसने कहा, छोड़ो भाई, क्या दवा लेनी है, कब से ऐसे ही चल रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा। रहमत ने बेजारी से दीनों को जवाब दिया। दीनों समझ गया कि रहमत के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। वो अंदर गया और कुछ रकम उसे ज़बरदस्ती थमा दी। अपना इलाज ठीक से कराओ और अगर मज़ीद ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर बताना। रहमत हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। दोपहर हो चुकी थी। दीनों ने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी शुरू की और उसने खाने की मकदार ज़्यादा रखी ताकि जब अल्लाह आए तो खाना भी काफ़ी हो जाए। वो बार बार झांकता, लेकिन अल्लाह कहीं नज़र नहीं आया। वो तकरीबन मायूस हो चुका था। उसे चाचा करीम नज़र आया, जो सुबह सुबह शाम तक मज़दूरी करता था। चाचा करीम ने उसे बताया कि उसे कई दिन से मजदूरी नहीं मिली, घर में इसके बच्चे भूखे हैं। वो आज भी मायूस होकर घर वापस जा रहा था। दीनों को ये सब सुनकर सख्त अफसोस हुआ। उसने करीम चाचा को अपने खाने में शामिल कर लिया और जब वो जाने लगा तो राशन और खाने का पार्सल बनाकर उसे थमा दिया। चाचा करीम उसे तशक्कर भरी नज़रों से देखता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दीनों को रहमत और चाचा करीम की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ उदास और मायूस भी था। पूरे दिन इंतज़ार के बाद अल्लाह उसके पास नहीं आया।
कहीं अल्लाह उससे नाराज़ तो नहीं है, ये सोचकर वो कुछ परेशान सा हो गया। उसने जल्दी से अपनी खिदमत की, वो अपनी हदीस शरीफ की किताब निकाली, उससे पहले पिछला सबक दोहराया और फिर आगे पढ़ना शुरू किया। वो शख्स हैरान होकर, अल्लाह ने फरमाया, वो शख्स हैरान होकर कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको खाना कैसे खिलाता, आप तो दो जान के पालनहार हैं। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे फ़लाँ बंदे ने तुमसे खाना मांगा था और तुम इसे खाना खिलाते तो मुझे उसके पास पाते। फिर वो शख्स कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैंने आपको कैसे पानी पिलाता, आप तो दो आलम के मालिक हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे फ़लाँ बंदे ने तुमसे पानी मांगा था, अगर तुम उसको पानी पिलाते तो तुम मुझे इसके पास पाते। दिनों की आंखों में आंसू थे और उसके सफ़र में चाचा करीम और रहमत जगमगा रहे थे। वो अपना सबक न सिर्फ समझ चुका था बल्कि उसमें कामयाब भी हो चुका था। मेरे प्यारे अजीज़ों, आपने देखा कितनी सबक मौज़ वीडियो थी, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह ने चाहा तो फिर मैं कल एक अच्छी वीडियो के साथ आऊँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी मुहम्मद वाली असहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो फिर मैं कल हाज़िर हूँगा। जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।